everyone, my name is Payal Vishwakarma. I am a student of BA first year in Sarojini Naidu Government Girls College. I have completed my 12th in Daffodils High Secondary School. Today I am going to start a small interview with me and my sister. दीदी, आपको एज अ सिस्टर आपको मेरे बारे में आपको क्या लगता है कि मैं मतलब क्या बन पाऊँ, क्या बनूँगी? आई थिंक मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट क्लास you got 92% in your studies, so I think you are a very good learner and good person you are. And मुझे लगता है कि तुम और भी चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी कर लेती हो, जल्दी सीख लेती हो, और जिस तरीके से you are a very progressive, so I believe you can do much better in your life. And I think you have to be more struggle nowadays, but after that you got success because you are such a great person. And I believe you are doing hard work. If you are doing hard work, you will get success. So you will definitely you will achieve a great success in your life. So I think you have to be more conscious about your studies. यस, थैंक यू दीदी। मैंने आपसे ही सीखा है कि मैं कैसे पढ़ाई करते हैं। आप ही मुझे पढ़ाती है, 10th में भी आपने ही मुझे पढ़ाया था। फर्स्ट आपने ही मुझे 10th में विदाउट कोचिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपने भी विदाउट कोचिंग करी थी और मैंने भी फिर विदाउट कोचिंग ही करी। आप हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन हो और आप मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो कि कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है और स्कूल में कैसे लोग रहते हैं। आपने हर वक्त मेरा साथ दिया, थैंक यू। और जितनी भी स्टडीज़ होती है उसके लिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, वरिड हो जाती हूँ, तो आप मुझे समझाते हो हर वक्त, हर समय आप मुझे समझाते हो कि नहीं, इतना नहीं होता, हर चीज़ ईजी होती है और हर चीज़ हम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपने मुझे हमेशा सिखाया है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। Okay, thank. मेरा नाम माधुरी बागरी है और मैं न्यूटन कॉलेज की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में हमें फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, उसके तहत हमें अपने अभिभावकों से बात करनी है और पता करना है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं। इसीलिए आज मैं अपने नाना जी से बात करती हूँ और मैं उनसे पूछूंगी कि वो मेरे बारे में क्या उद्देश्य रखते हैं। जैसे कि मैंने 12 साल आपने पढ़ाई करवाई और मैंने की, और मैं शायद आपकी उम्मीदों में खरी उतर रही हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्या उद्देश्य है, आप मुझे क्यों पढ़ाई करवाना चाहते हैं। बस हो गया ना, इतना है तुम्हारा। अब हम बोले ना। हाँ। हाँ, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चियां अपने पैरों पढ़ करके अपने पैरों खड़ी हो जाएं, और जो समाज में अवहेलना होती है तो उसमें उनको समाज के स्तर में जाने का मौका मिले और सम्मान मिले। हैं, ये हमारा उद्देश्य पढ़ाने का है। और जैसे कि सबके पेरेंट्स, सबके माता पिता चाहते हैं, सबके नाना नानी चाहते हैं कि हमारी लड़की कलेक्टर बने, तो आप हमें कोई फोर्स करना चाहेंगे कि मैं कलेक्टर बनूं, या आप मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक चाहेंगे कि मैं जो चाहूँ वो मैं वो बनूं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि पढ़ लिख के तुम अपने पैरों खड़े होके और अपना जो नौकरी में आप सोचो, जहां हमें समाज में अधिक सम्मान आदर मिले, वो पद के लिए आप कोशिश करो। अब उसके बारे में तो आपको करना है। अब हमें तो कुछ नहीं करना, हम दबाव भी देंगे तो क्या करेंगे। इसलिए तुम अपने किसी दबाव के कारण और स्वयं ये करो कि कोई हम अच्छी स्तर की नौकरी करें, जिससे कि हमारा समाज में सम्मान और आदर बढ़े। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों में खरी उतरूँ और मैं अपना वार्ता परिहार है और मैं BA दूसरी वर्ष की छात्रा हूँ। मैं अपनी बहन से बात करना चाहती हूँ। बताओ, मुझे समाज को लेकर क्या बदलाव करना चाहिए? आपको समाज को लेकर बदलाव में आपको जो नीचे वर्ग के बच्चे रहते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाना चाहिए, और जो रोड क्रॉस करते हैं बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको उनकी
सबकी मदद करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। और मुझे अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहिए अपने को लेकर? आपको सुबह जल्दी उठना होगा और फिर प्रातःकाल उठकर भगवान जी को प्रणाम करके पढ़ाई करनी चाहिए। मेडिटेशन भी ज़रूरी होता जी है। आंटी जी हैं, ये मुझे कई सालों से जानती हैं ना। तो आप बोलिए ताकि हम कब से जानता हूँ। हाँ, आप मुझे कब से जानती हो? 10 साल पहले से। आपके प्रति मेरे प्रति आपके क्या विचार हैं? मुझे बहुत अच्छी लगती है रोशनी। मतलब मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़े रहे, मतलब कुछ ऐसा करे कि हमें भी अच्छा लगे और माँ बाप को नाम रोशन करे। और मेरी शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं? मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इतने आगे जाए रोशनी के, मतलब मोहल्ला की, मतलब सबके वो हो जाए कि सबको लगे कि रोशनी इतनी अच्छी है। मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपसे अपने फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाली हूँ जिनके जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो मैं निरंतर 12 वर्ष से पढ़ रही हूँ और जैसे कि हमने देखा है सोसाइटी में कोई भी चेंज लाने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मेरे पढ़ने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, पढ़ाने के पीछे मतलब? तुम्हें पढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, सक्षम हो जाओ खुद से। क्योंकि पहले ये होता था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था इतना, और लड़कियां पिछड़ जाती थी, आए दिन उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। अगर आज लड़कियां पढ़ रही हैं तो खुद से अपने कार्य कर सकती हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो स्वावलंबी बन जाएंगी, उनको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। यदि तुम शिक्षा पाओगे तो अपने अधिकार जानोगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो कोई तुम पर दबाव नहीं बना सकता है। तो पढ़ोगी तो अपने लिए कुछ पैसा अर्जित कर पाओगी, या बिजनेस कर रही हो तो बिजनेस से अपने लिए कुछ कर पाओगी, और समाज में भी तुम योगदान दे सकती हो अपना। समाज के लिए कुछ जितना तुम्हें लगे कि मैं कर सकती हूँ, तो वो अपना जीवन तो चला ही लोगे, लेकिन समाज के लिए भी कुछ कर सकते हो। तो पढ़ाई का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि अपना जीवन अच्छे से जिए, खुश रहें, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और बाकी और कोई वो नहीं है हमारा उद्देश्य कि जॉब ही करना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है तो जॉब करिए, यदि आपको लग रहा है कि व्यापार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो बिजनेस करना चाहिए। आजकल कई महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां पिछड़ रही हैं, कई महिलाएं हैं जो व्यापार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपना घर चला रही हैं, गृहस्थी चला रही हैं। तो तुम्हारा यही उद्देश्य है हमारा कि तुम आराम से पढ़िए, अगर लग रहा है तो पढ़ाई करिए, नहीं तो बिजनेस करिए और अपना जीवन अच्छे से जिए। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल, पढ़ाई के अलावा आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे? अपेक्षाएं तो ऐसा रहता है कि अब तुम्हारे शौक पे भी डिपेंड करता है, हॉबीज तुम्हारी क्या है। यदि कोई तुम्हारी हॉबी है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसी क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, कि तुम इसमें बेस्ट कर पाओगी, तो तुम्हें उस क्षेत्र में जाना चाहिए। अब तुम्हारी क्या हॉबीज है कि तुम्हें लगता है कि मेरे को ये चीज बहुत पसंद है और मैं इसमें आगे जा सकती हूँ, इसमें मेरा करियर बन सकता है, तो उस चीज पे भी डिपेंड करता है। अभी तो ऐसा रहता है कि घर वालों को अपेक्षाएं तो रहती हैं अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे जीवन में अच्छा करें और परेशान ना रहें और अपने लिए बहुत अच्छा कर पाएं, कुछ हो सके तो समाज के लिए भी कर पाएं। तो अपेक्षाएं तो बहुत है हमारी। अब उन अपेक्षाओं पे ऐसा नहीं है कि अपनी अपेक्षाओं की वजह से आप पर कोई दबाव डाला जाए, आपको किसी बोझ तले दबाया जाए, ऐसा नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, बस आपको ये है कि आपको लग रहा है कि ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, तुम उसे कर सकती हो। अब तुम्हारी हॉबीज क्या है, कोई हॉबीज तो होगी जिस हॉबीज पर काम कर सकते हो अपनी पे। अब जैसे तुम्हें लगता है कि तुम स्केच बहुत अच्छा बना सकती हो, तो उस फील्ड में भी स्केच आर्टिस्ट बन सकते हो। अपनी हॉबीज को अपने पैशन में बदलना चाहिए। इसमें भी करियर के और ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि ऐसी जिस पर आप कर रही हैं उसमें ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। कई ऑप्शन है और अपेक्षा है वाली, बाकी मेन काम वो करिए जिसमें आपको खुशी मिले, जरूरी है ना। घर वालों के दबाव तले आके डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं बच्चियां, तो वो चीज नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं आप खुश रहें,
वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहेंगे फिर? बिल्कुल, मेरी एडवाइस यही है कि तुम सलाह लो, सलाह लेना चाहिए तुम्हें सबसे, घर वालों से सलाह लेना चाहिए, अपने बड़ों से सलाह लेना चाहिए, या अपने टीचर से सलाह लेना चाहिए कि सर मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ और मैं ये करना चाह रही हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, और कुछ ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हें वो करना चाहिए। अपनी पढ़ाई के जरिए तुम्हें लगता है कि मैं इस अगर पढ़ाई कर रही हूँ और इस क्षेत्र में जाऊंगी तो मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊंगी, तो तुम्हें वो करना चाहिए। तुम्हें लगता है व्यापार में मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझे ये चीज पसंद है, या मैं ये उद्योग कर सकती हूँ, तो तुम्हें उसमें जा सकती हो, तो तुम इससे भी समाज के लिए कुछ कर सकती हो और अपने लिए कर सकती हो, किसी के दबाव में नहीं रहोगी, है ना। तो आजकल देखा जाता है कि बच्चियों की शादी कर दी जाती है, फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है कि तुम क्या करती हो, कमाती नहीं हो, हम घर कमा के लाते हैं। तो ऐसा नहीं, तुम्हें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, अपना कार्य स्वयं करना आ जाएगा, तुमको स्वावलंबी बन जाओगी। तो यही उम्मीद है हमारी तुमसे कि अच्छा करिए, जीवन में खुश रहिए, मेन उद्देश्य है खुश रहिए। वैसे भी इंडिया खुशहाली इंडेक्स में बहुत पीछे है, क्योंकि लोग यहाँ खुश नहीं है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये चीज हम चाहते हैं कि खुश रहिए, मेन चीज है खुश रहना चाहिए। तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तुम वो काम करिए, सलाह जरूर लीजिए, सब काम वो करिए जिसमें तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। किसी भी दबाव में आके आपको ऐसा नहीं करना है कि दबाव है घर वालों का, इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, या मुझे इस डिग्री को करना चाहिए, या मुझे इंजीनियरिंग में करना चाहिए, या डॉक्टर बनना चाहिए। नहीं, तुम्हें लगता है कि ये कार्य मेरे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें वो करना चाहिए। बाकी फैमिली वाले तो अच्छा सोचते ही अपने बच्चों के लिए, वो काम करिए जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, यही हम चाहते हैं तुमसे। ठीक है, तो मेरा आखिरी सवाल, जैसे अगर कोई भी हम सब्जेक्ट या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके बाद अगर हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, हमने तो पूरा एफर्ट लगाया फिर भी अगर नहीं हुआ, तो फिर आप क्या कहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहती में कभी भी एक मोड़ पे नहीं, एक रोड पे नहीं चलना चाहिए, यू टर्न का ऑप्शन भी होना चाहिए, ऑप्शन बी भी अपने पास होना चाहिए, कि यदि मुझे लगता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी तो मैं इसे कर लूंगी, है ना। अभी ऐसा नहीं, अभी जैसे बीए करना है, उसके बाद ऐसे हो और वगैरह दे सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ऐसा ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहिए या यूपीएससी करना चाहिए, तो वो कर सकते हो। तो ऑप्शन तो है ना, अपने जिंदगी में ऑप्शन रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने एक ही ऑप्शन रखा है और वो ना मिला तो अब सब कुछ खत्म हो गया, जीवन खत्म, नहीं। और ये जरूर रखिए, यदि हमको लग रहा है कि हम इसको कर पा रहे हैं तो अच्छा है, चले जाइए, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज ना मिल पाने से जीवन खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज से परेशान ना होइए, जो अच्छा लग रहा है वो करिए, ऑप्शन बी जरूर रखिए, रखना चाहिए। हर स्टूडेंट से हम यही चाहते हैं कि ऑप्शन बी जरूर रखिए। ओके, थैंक यू। पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मेरा सब्जेक्ट बीए फर्स्ट ईयर का है, और हमें ये जानना है हमारी सीनियर दीदी से कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। आप बताइए। देखो, आपको सबसे बातचीत करना चाहिए, अच्छे से सम्मान करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करना चाहिए। जैसे बड़े बुजुर्ग हुए, कोई अपन को रास्ते में कोई इंसान मिले तो उसको रोड क्रॉस करा दो, किसी से आप जैसे कोई परेशानी हो उसकी मदद करो, ज़्यादातर यही करना चाहिए। और गरीब बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करो, जैसे कोई जो अपन से पिछड़े होते हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं की, उन लोगों की हेल्प करो, इससे सही रहता है। और जो हमें जैसे क्या सोसाइटी में जो गलत चीज़ें दिखती है उनका क्या करें? गलत चीज़ें, उसके लिए आप एक्शन लो, सीधी बात। जैसे कि मान लीजिए हमारा मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप मदद करो, सीधी बात है, क्या कर सकते हो? तो हम डायरेक्ट 100 कॉल पे या फिर 108 या जो हमारा इमरजेंसी नंबर उससे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और अगर फिर ज़्यादा ही सीरियस हो तो आप ही उनके साथ जाओ, उनको लेके जाओ और हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। इसमें हमें ये बेनिफिट रहेगा ना कि हमें एक कंप्लेंट नहीं होगी या फिर ऐसे भी हम केस में फंस जाए, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने तो किसी की मदद की है ना, गलत थोड़ी ना है सब। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम वंदना मस्कार है और मैं नर्सी की लड़की हूँ। तो सारिका, तुम्हें हमसे क्या अपेक्षा है? सबसे पहले तो वरना हमें आपसे ये अपेक्षा है कि तुम एक अच्छी नागरिक बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और जो तुम बनना चाहती हो वो तुम ज़रूर बनो।
और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अच्छा, और पढ़ाई में आपकी हमसे क्या अपेक्षा है? पढ़ाई में भी मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अच्छी सरकारी नौकरी पाओ, उसके अलावा आप समाज का कल्याण करो, जो लोग खुद की मदद नहीं कर पाते उनकी मदद करो, बस यही हम आपसे थैंक यू अपेक्षा है। सारिका। गुड इवनिंग, आई एम सुरभि शेलके एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर। सो मैं आज अपने नाना से पूछना चाहूँगी कि वो मतलब मुझसे फ्यूचर में क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। हाँ बेटा, तो क्या बनना चाहोगी आप? SI। SI बनोगी? अच्छा, तो SI के बाद ऐसी और कोई मेहनत करो कि जिससे और अच्छी आप जॉब कर सको, अच्छी पोस्ट में पहुंच सको। हम लोग यही उम्मीद करते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया आगे से अच्छे कदम उठाए, अच्छी पढ़ाई करे, हम लोगों का नाम रोशन करे, मोहल्ले का नाम रोशन करे, है ना। पिताजी माताजी का भी अपने नाम रोशन करे। हम लोग यही उम्मीद करते हैं फ्यूचर में। जितना से मेहनत कर सकते हो आप, उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। और जो मेहनत करता, मेहनत का फल हमेशा मीठा में होता है ना। हम तो तुमसे यही उम्मीद करते हैं, यही कामना भी करते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, अच्छी पोस्ट पे जाओ, हम लोगों का नाम रोशन करने की हम यही अपेक्षा आपसे रखते हैं, है ना। ठीक है बेटा। मेरा नाम वैष्णवी जूदेव है और ये मेरी दोस्त सुहानी है। तो सुहानी, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इतने 12 सालों से मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, तो तुम क्या सोचती हो कि मतलब मैं आगे चल के क्या कर सकती हूँ? आगे जाके तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, कॉलेज भी रेगुलर आती हो, क्लासेस अटेंड कर सकती हो और तुम्हारी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। तुम स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकती हो या फिर कॉलेज के अलावा कोई अदर कोचिंग भी ज्वाइन कर सकती हो, किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हो, अच्छी पोस्ट पर जा सकती हो। और उसके अलावा मतलब जैसे तुम्हें अगर कोई चीज़ मुझे कमी दिखती है तो तुम बता सकती हो, मतलब कोई कमी है मुझे ऐसी? कमी तो कुछ नहीं है। और इसके अलावा मतलब पढ़ाई के अलावा कोई और सजेशन देना चाहोगी? हाँ, पढ़ाई के अलावा तुम कुछ ना बाहर जाकर कर सकती हो, कुछ क्लासेस अटेंड कर सकती हो, कंप्यूटर क्लासेस या UPSC IAS किसी की कोचिंग कर सकती हो, तैयारी कर सकती हो। थैंक यू। आपकी हम बच्चों से क्या अपेक्षा है, हमें आगे क्या करना चाहिए? बच्चों से हमें यही अच्छा है कि मतलब अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छी जॉब मिल जाए उनको, आगे के लिए हमारे लिए भी अच्छा है, अपन ने पढ़ाया लिखाया ये। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई माँ बाप बहुत फोर्स करते हैं आजकल के ज़माने में बच्चों को, वो चाहते हैं कि बच्चे ये करें, जैसे कोई चाहता है कि वो नीट दे, डॉक्टर बने या इंजीनियर ही बने, कोई बच्चे चाहते हैं कि वो किसी और फील्ड में जाए, या जैसे पायलट बने या शेफ बने या बहुत सारे अदर वो भी हो गए आजकल। तो पर बच्चे का मन ही नहीं है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो इसमें आप कैसे? इसमें ये बच्चों की रुचि जानना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर बच्चे इंजीनियर करना चाहते हैं तो फिर उनको वही करवाना चाहिए, अगर दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको वो करवाना चाहिए। इस टाइम में बच्चों को माँ बाप को उनका साथ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपन ने अगर जबरदस्ती करी कि नहीं आप ये करो, बच्चे कुछ और चाह रहे करना, तो उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मन भी नहीं लगेगा उसका। अच्छा, मतलब आगे जब भी निकलेंगे तो सपोर्ट करना। और आजकल के ज़माने में तो बहुत कंपटीशन भी है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे? नहीं, तो उसमें भी माँ बाप को बच्चों के मतलब मदद करना चाहिए, उसमें उनको हिम्मत देना चाहिए कि कैसे में नहीं निकला दूसरे में निकल जाएगा और आगे कोशिश करो, नहीं हुआ दूसरी लाइन में देखो। पर उनको ये नहीं करना चाहिए कि डांटना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ, अभी तक कर रहे हो, क्यों नहीं हुआ, ऐसा मतलब उनके साथ खड़े रहना चाहिए, हौसला देना चाहिए उन्हें आगे कि ठीक है ये वाला नहीं निकला, अगले बार में हो जाएगा, अगला बार नहीं निकला वो हो जाएगा। अगर उसमें भी नहीं होता फिर भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए भी अपना दूसरा रास्ता देखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शिक्षा का पहला बच्चों के जीवन में क्या रोल है, क्या महत्व है बच्चों के जीवन में, क्यों बच्चों को आगे भी शिक्षा लेनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए? बच्चों को शिक्षा का बहुत महत्व है आजकल उससे मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, शिक्षा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा से आत्मविश्वास बढ़ता है, अपना अच्छा जीवन जी सकते हो,
बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है शिक्षा से, अच्छी बातचीत, मतलब लोगों से अच्छी बातचीत होती है, शिक्षा होती है, जब ही आगे अपन बढ़ पाएंगे। शिक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो नहीं, पाता। कुछ नहीं हो पाता। शिक्षा है तो अपन मतलब बहुत आगे तक निकल जाएंगे, एटलीस्ट खड़े हो पाएंगे किसी के आगे आत्मविश्वास के साथ। मेरा नाम मोहिनी आटनेरे है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा मेजर सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके फील्ड प्रोजेक्ट का आज तीसरा दिन है और इसमें आज मैं बात कर रही हूँ अपने भैया से। तो भैया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? ये मोनी, जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है वो आपके कभी भी एम्प्लॉयमेंट से लेके कभी नहीं रहा कि आप मतलब कुछ भी बनो, मतलब एक आपका ड्रीम रहेगा कुछ भी कि आप उसे अचीव करो फ्यूचर में, उसके रिगार्डिंग आप काम करो। जैसे आपको आईएएस बनना है तो मैं आपसे ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप आईएएस ही बनो, आप एक गुड पर्सन भी बन सकते हैं, वो बनना सबसे जरूरी चीज है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं अपने आसपास के जैसे कोई किसी का कभी रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे ज्यादातर लोग उन क्या करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, जो कि एकदम गलत चीज है। वो चाहे तो उनकी तुरंत हेल्प कर सकते हैं, जो कि सामने वाले की अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। मैं आमतौर पे देखता हूँ कि कभी भी अगर मेरे सामने कुछ ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। बाकी लोग डरते हैं, ऐसे केसेस से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस से डर लगता है कि पुलिस से उनकी बातचीत होगी। तो हमें इन सब चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है और एक हेल्पिंग पर्सन बनना है, जो हम अगर हमारी किसी को आवश्यकता है तो हम उस पे खड़े उतरे, है ना। हमें पीछे नहीं भागना है ऐसी सिचुएशन से। तो एक ऐसा इंसान बनना है जो नीडी हो, मतलब हेल्प कर सके लोगों की। बाकी एम्प्लॉयमेंट से तो मुझे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इन फ्यूचर क्या करो क्या नहीं करो, लेकिन आप नेशन के लिए एक परफेक्ट इंसान बन जाओ, बस यही मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू भैया, आपके जो भी बातें हैं मैं उस पर हमेशा आपकी राह पर चलूँगी, और मुझसे ऐसी कोई गलती हो या कुछ हो जो आप सुधारना चाहते हो कि मुझे अपने लाइफ में इसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखो, लाइफ में अगर इम्प्रूवमेंट की बात है तो टाइम वेस्ट मत करो, ये कहना चाहूंगा, क्योंकि टाइम ना कभी डबल से आएगा ना ही आने वाला है ना। तो आप ये कोशिश करो कि आप जो फ्री टाइम है उसमें अपनी हॉबी पे काम कर सकते हो। आपकी जैसे कुछ भी हॉबी हो सकती है, आप उसे और उस हॉबी पे काम कर सकते हो, या फिर अपनी स्टडीज पे और ज्यादा वर्क कर सकते हो। और बाकी रहा एंटरटेनमेंट का सवाल, तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो। बाकी यही कहूंगा कि फ्री टाइम जब भी हो उसमें कुछ अच्छी चीज करने का ट्राई करो, वेस्टेज ऑफ टाइम मत करो, ठीक है? ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू भैया। माय नेम इज़ महिमा प्रतीति, मैं मेजर हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और ये मेरी सहपाठी है, मेरी मित्र है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, आपको मेरा नेचर कैसा लगता है? आपका नेचर बहुत अच्छा है। आप जैसे कि मेरे साथ पढ़ते हो, जहाँ तक मैंने देखा है समझा है, आपने सब्जेक्ट भी जो जिस हिसाब से लिया है बीए, उसमें आप आपका करियर जैसे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर बना सकते हो, और आप अदर चीज़ों में भी अपना भाग ले सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ों में भी आप अगर चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। हर एक चीज़ में, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे और अच्छा करो और आप इस पर काम करो, और ताकि आप आगे जा सको। थैंक यू मेरे बारे में ऐसे विचार रखने के लिए। जय हिंद, मैं शुभी नामदेव, बीए फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान की छात्रा। ये मेरे साथ दीपिका नरवरे हैं, मेरे साथ ही अध्ययन करती हैं। तो दीपिका जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता हमें पढ़ाते क्यों हैं? वो चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे पद पर रहें। उनका उद्देश्य हमें अब किसी के आगे झुकना नहीं, अपना कार्य स्वयं कर सके, इस उद्देश्य से वो हमें पढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें, किसी से पीछे ना रहें।
और जैसे कि अधिकतर माता पिता ये मानते हैं कि जैसे आपने बताया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, समाज के लिए कुछ करें, और दूसरा ये उद्देश्य हो सकता है उनका कि जो वो ना कर सके वो हम अपने बच्चों को करते हुए देखें। तो यदि कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो माता पिता को उन्हें क्या सीख देनी चाहिए जिससे वो मतलब लो फील ना करे? माता पिता को कहना चाहिए कि तुम इस चीज़ में नहीं तो किसी चीज़ और चीज़ में अच्छा हो। हमारे माता पिता सबसे ज़्यादा हमें कोई और नहीं समझ सकता है, उन्हें पता है कि हम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा तुम जिस चीज़ में अच्छे हो तुम उस चीज़ में और आगे बढ़ो, और उनका पूरा सहयोग होना चाहिए अपने साथ। हाँ, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि अदर नॉलेज भी साथ में होना चाहिए। जैसे तुम एनएसएस करती हो, एनएसएस एक अलग एक्टिविटी है, तुम उसमें थोड़ा बिजी रहती हो, बहुत सी नई नई चीज़ें सीखती हो। हाँ, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। धन्यवाद। सुबह मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम साथ में पढ़ते हैं तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकती हूँ, तुम क्या चाहती हो, मुझे किस चीज़ में देखना चाहती हो कि मैं और अच्छा कर सकूँ उससे? जैसे कि अभी तुम पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी कर रही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एनसीसी एनएसएस करें। पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी जैसे कि हमारी हॉबीज़ होती हैं बहुत सारी, हम डांस करना अच्छा लगता है या सिंगिंग या और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। कुछ लोग कविताएं लिखते हैं, अपनी रचनाएं बनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम छवि त्यागी है और आज के फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मैं अपने दादाजी के साथ हूँ और आज मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो दादाजी, आप सबसे पहले सबको अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र पाल त्यागी। अच्छा, तो दादाजी अभी तक जो भी मैंने पढ़ाई करी है उसमें आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा है? बेस्ट, बहुत अच्छा। थैंक यू। और आपका उद्देश्य क्या है मेरे को पढ़ाने का? आईएएस बनाने का, अफसर बनाने का। आप क्या चाहते हैं कि मैं आईएएस बन के क्या-क्या करूँ? देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गरीबों की सेवा, समाज की सेवा। और आपकी मेरे से क्या-क्या उपेक्षाएँ हैं, क्या-क्या आशाएँ हैं? बस यही है, कोई आप प्रति सबके प्रति सम्मान हो, देश के प्रति किसी का आपके प्रति कोई द्वेष भावना हो ना हो किसी के प्रति, बस यही है। अच्छा काम करो, अपने उससे हमारा नाम होगा जब आप अच्छा काम करोगे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और ऐसी कोई आपको मेरी आदत लगती है जो मुझको बदलनी चाहिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए? नहीं, अच्छी आदत है, बेस्ट। ओके दादाजी, थैंक यू सो मच आज हमारे पास साथ आने के लिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम तुलसी शर्मा है। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और ये मेरी बड़ी दीदी है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मेरे से क्या क्या अपेक्षाएं करती हैं, बताइए। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। अच्छा, और दो तीन बताइए। दो तीन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो। ओके। अच्छा हो और सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, जो कि ज़रूरी है बहुत, और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ओके, ये अपेक्षाएं। और ऐड करिए। और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अच्छा। और फ़ोन कम चलाओ। हाँ, फ़ोन कम चलाओ, हेल्थ को प्रायोरिटी दो और सबसे पहले खुद को रखो, चाहे कोई भी स्थिति रहे, और हर स्थिति में सकारात्मक रहो। अच्छा, और कुछ? और जैसे स्पिरिचुअली ग्रोथ तुम्हारी और अच्छी हो। ओके, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संजना मिश्रा है। मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है। मेरे पापा हैं और मैं अपने जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न इनसे पूछ रही हूँ। हाँ, बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, मैं अपने जीवन में क्या करूँ? अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छा बनो और भविष्य में अपने
भविष्य के प्रति, अपने उज्जवल भविष्य के प्रति कोई ऐसी रूपरेखा लेके चलो कि जिसमें उन्नत करो, नाम रोशन करो, हमारा, मम्मी का, सबका नाम रोशन होगा, पूरे परिवार का नाम रोशन होगा। ऐसी कुछ अपेक्षाएं मन में एक सिद्धांत बना के चलो। और अच्छी आदतें कुछ जो जीवन को अच्छा बना सकती हाँ, हैं। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, घर के सब काम करना चाहिए, अच्छी तरह से बात करना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए। खाना भी अच्छा बनाना आना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपने स्वास्थ्य को देखना चाहिए और अपने परिवार को देखना चाहिए। यही मेरी अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो गाइस, मेरा नाम नेहा योगी है। मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट मेजर है पॉलिटिकल साइंस। मैं अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ, जो मेरी बड़ी बहन है। उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ, जिसमें मतलब वो बताएंगे कि मैं आगे बड़े होकर क्या बनना चाहूँगी और क्या देश के लिए करना चाहूँगी। आइए, ये मेरी बड़ी बहन है। मिलवा। ये मेरी बड़ी दी है। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करूँगी, उनका जवाब देंगी। ठीक है। आपको पता है कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहूँगी? मम्मी पापा का नाम कैसे रोशन करना चाहूँगी? देखो, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन पढ़े, और हमारी मम्मी पापा भी नहीं पढ़े लिखे हैंगे, तो हम यही चाहेंगे कि हमारी बहन पढ़े आगे चल के और देश का नाम रोशन करे, और वो मतलब आगे पढ़ के कुछ बने। हमारा तो यही सपना है। मैं आपका नाम तो रोशन करूँगी। मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी। मैं ये बोलना चाहूँगी, आपको कुछ सपना है कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहूँगी, क्या नहीं? हमारी तरफ से तो कोई दबाव नहीं है। अब अगर तुम्हें जो बनना है, तुम्हारी जो इच्छा है, जैसे कि पुलिस या डॉक्टर या और भी कुछ, तुम्हें जो बनना है, तुम जो बनना चाहती हो वो तुम बन सकती हो। अच्छा, थैंक यू जी। मैं आपका नाम रोशन करूँगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी मैं ये कर सकूँ। So hello, my name is Durgesh Nandini Rawat. I'm here to ask some important questions to my elder sister. Introduce yourself. Hello, I'm Sanskriti, Durgesh's elder sister. I'm here to answer some of her questions. So आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं regarding my career, और कुछ ऐसी एडवाइसेस आप जो देना चाहते हो? तुम्हारे करियर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो अपने स्टडीज़ में, और तुम बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छा करती हो, जैसे कि पेंटिंग एंड आर्ट एंड स्टफ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप इतने एफर्ट्स पुट करते हैं दूसरी चीज़ों में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छा करेंगे इन योर करियर। ओके, तो और मेरा जो दूसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं अवॉइड करूँ? आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो आपको बहुत अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं। सो आई वुड suggest you to say no to things which makes you uncomfortable, or you think that the person is demanding without any reason. Secondly, I would like to suggest you that you should make time for yourself. Do the things which makes you happy and you feel alive, like you did Rangoli on Diwali and making snaps. It's your favorite thing. So and अनदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क, मैं पूछना चाहती थी कि पढ़ाई के अलावा और कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए मुझे? पढ़ाई के अलावा आई थिंक आपको स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन अदर एरियाज. It will give you a nice exposure in the society as well as in political areas. Like you talked about society, तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस के तरह? सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. We can just be kind to people because we know everyone else out there is dealing with some or the other thing. We can simply be kind to them and help them in the ways which we can. So thank you for your valuable time, and you were very good with your answers. Thank you so much.